सच्चे मन से तप करने से ताप भी महसूस होता है। जय भोलेनाथ। ये तो प्रार्थना के दियों का तेल है। फूफा जी, फूफा जी, आग! कन्हैया जी, बचाओ, बचाओ मुझे गोरी! अरे क्या हुआ? पानी ले लो! कैसे लग गई? अरे जाने दो मुझे! अरे फूफा जी, ठीक है आप? ये सब कैसे हुआ? आग किसने लगाई? ये पूजा पाठ वाली ने। हरिओम! सॉरी माँ जी, वो मैं पूजा करने गई थी, गलती से मुझसे उनकी शॉल पे मोमबत्ती गिर गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, नहीं तो आज फूफा जी लोटे मरूर की जाते। क्या? मतलब एक चीज अच्छा हुआ, इतना हल्ला हुआ फूफा जी बेहोश नहीं हुए। अरे बेहोशी की क्या बात कर रहे हो? अभी अभी मर जाते वो। कुंती, ये तुम्हारी 5 बहू है ना, इसे हाथ में संभाल के रखो। फूफा जी, आप ठीक तो है ना? चलो चलो। अभी भी? रुकिए रुकिए। फूफा जी, फीलिंग कूल? आग बुझने के बाद पानी क्यों डाल रही है? नहीं नहीं मम्मी जी, अभी भी कह रहे थे जलन जलन। ये वो अरे ये पानी नहीं, मिट्टी का तेल है। नहीं नहीं कन्हैया जी, ये तो पानी है, मिट्टी का तेल नहीं। देखिए अभी बताती हूँ। ये क्या करें फूफा जी? कुछ नहीं, बस। ये देखिए अभी बताती हूँ। अरे बड़ी पार्दोन मुआ, सॉरी माँ जी, वो गलती से मुझसे मोमबत्ती गिर गई उनकी शॉल पे। हटो, हाथ मत लगाना मेरे सामान को। जीजी मेरी बात सुनिए। चुप। अब तो सारे रूरकी में पता चल जाएगा भाभीियों का कमाल। कमाल तो यहाँ है, देखो 2 बैग एक्स्ट्रा है, कहीं अपना सामान तो ना ले जा रही हैं? चुप! तुम क्या लाए थे इस घर में? जीजी इस तरह नाराज होकर मत जाइए। नाराजगी गई तेल लेने। हम तो यहाँ से हमारी जान बचाकर भाग रहे हैं। अरे बुआ, शाम तक तो रुक जाओ। वैसे भी आपकी वैष्णो देवी की ट्रेन रात के 9 बजे की है ना। बेटा, शाम तक रुक गए ना तो वैष्णव देवी नहीं, आप लोग हमें लोटे में हरिद्वार लेकर जाओगे। 5 मिनट रुक जाओ बुआ। कहा ना, नहीं रुकना है हमें। अरे फूफा जी को प्रेशर आया है, 5 मिनट में हल्के हो लेंगे ना। कोई जरूरत नहीं है, रोक के रखो, सीधा ट्रेन में जाना। जीजी कन्हैया चौरसिया की गाड़ी लेके आपको छोड़ आएगा, आप रुकिए तो सही। बस कुंती, पहले मेरा दांत टूट गया, ये चलते चलते बचे, और रुकेंगे ना तो पता नहीं कितनी बेइज्जती करवाओगे आप हमारी। बोला ना सामान को हाथ मत लगाना। हटो जीजी हटो। हम रोक नहीं रहे हैं, जवाई का नेक मांग रहे हैं। 21 रुपये का जमाना गया, अब 501 से कम कोई नहीं देता, मात्र 501 रुपये। सही कहा, जमाई का 501 बनता है, पर घर जमाई का तो 21 भी नहीं बनता। और आज तो कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा भी नहीं। हटो। फूफा, अरे बुआ, अरे बात तो सुनो बुआ। कहा? अरे बुआ, जीजी मैया, अब तो बुआ और फूफा हमारे घर वापस कभी नहीं आएंगे। आ गया मजा। आज पहली बार जीजी इस घर को छोड़कर गई, वो भी तुम पांचों की वजह से। ना तुम एक दूसरे का गुण सीखने की जिद करती, और ना जीजा जी और जीजी की ये हालत होती। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ वो घर छोड़कर चले गए। हाँ मैया, नहीं तो पता नहीं और क्या क्या होता उनके साथ। अब
खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ यहाँ से। कन्हैया, कन्हैया, जल्दी 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 उसे कहो फोन चालू रखे। हाँ चालू रख बेटा, चालू रख। जगा दो जगा दो जगा दो जगा दो। करो जल्दी करो, जल्दी से बुलाओ इस घर की सबसे समझदार और पढ़ी लिखी बहू को, जल्दी बुलाओ। समझदार बहू मैं बेटा बैठो बैठो बैठो। बेटा खेलो खेलो, जीतो जीतो से फोन आया है। मेरा दामाद खेल रहा है। अब तक वो 23,762 रुपए जीत चुका है। अगले सवाल के लिए उसे हमारी मदद की जरूरत है। अरे जल्दी बताओ ससुर जी। अरे बेटा मैं श्योर नहीं हूँ, इसीलिए पूछ कर बताता हूँ ना। आपका नंबर दे दिए क्या? आप भी ना। हेलो विनोद जी, फूफा का नंबर दे दिए थे। आप भी ना महाराज, रुड़की में पानी कब आता है कब जाता है, इससे ज्यादा इनको क्या मालूम है? हद कर दिया। अरे कौन बोल रहा है बीच में? टाइम नहीं है। प्रताप जीजा एक्टर। अरे तुम्हारी ऊट पटांग बातें बाद में करना। तुम बात करो, तुम जवाब लो। ससुर जी जल्दी करो, 25 सेकंड ही बचे हैं। अरे फिक्र मत करो, समझदार बहू मिल गई है। अरे ना होगा उससे फूफा। पूछो उससे पूछो। 16वीं सदी में लोधी साम्राज्य के खिलाफ हुई पानीपत की लड़ाई किस मुगल बादशाह ने की थी? ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर या डी बहादुर शाह जफर? हाँ बताओ A B C D इसमें से किसने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? अरे फूफा जी, A B C D ये आपस में क्यों लड़ेंगे? 12 लाख रुपए का सवाल है, जल्दी से याद करके बताओ कि पानीपत की लड़ाई किसने लड़ी थी? A अकबर, B बाबर, C हुमायूं या D बहादुर शाह जफर? फूफा जी आप एक काम कीजिए, इन्हीं चारों को फोन करके पूछिए कि लड़ाई किसने लड़ी थी। जीजे प्रतिभा को बुला। अरे जल्दी बताओ ससुर जी। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अगर आपका बैलेंस खत्म हो भी गया तो हम है ना, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। बेटा जल्दी से बताओ, पानीपत की लड़ाई किसने लड़ी थी? A अकबर, B बाबर, C हुमायूं या D बहादुर शाह जफर? बी बाबर। फूफा जी खड़काइए जवाब। बी बाबर। रसोई पकाने वाली क्या समझाएगी, समझदार तो ये है। वैसे फूफा जी देखा जाए तो लड़ाई तो वही करता है जो बहादुर होता है, इसीलिए डी आप डी लॉक कर दीजिए। हाँ? सही है। अरे नहीं फूफा जी, पानीपत की लड़ाई बाबर ने लड़ी थी। सही जवाब है बी बाबर, लॉक कीजिए। प्रतिभा, हम लोग ABCD थोड़ी ना खेल रहे हैं। A फॉर अकबर, B फॉर बाबर, डी फूफा जी डी लॉक कराइए। अरे नहीं, बी नहीं डी। अरे बताओ, 10 ही सेकंड बचे हैं। अरे बेटा D बहादुर शाह जफर। पक्का? अरे पक्का ही नहीं, अरे पक्का ही होगा ना, मेरे भी 12 लाख रुपए फंसे हुए हैं। कच्चा जवाब थोड़ी दूंगा। लॉक कर, B बहादुर शाह जफर। लो भाई। हाँ हेलो, क्या नाम है इनका? विनोद जी, बी बाबर पर खटकाइए। नहीं, इनकी बात मत सुनना। बाकी सारी बहुओं ने तो हमारी हालत बहुत खराब कर दी थी। ये समझदार ने जवाब दिया है, तू यही कर। अरे नहीं विनोद जी, बी बाबर को लॉक कीजिए। कुंती, अब तुम ये भी नहीं चाहती कि मेरा दामाद पैसा जीत कर आए? नहीं जीजी, आपकी कसम, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। पढ़ी लिखी समझदार वो नहीं, ये है। जी बिल्कुल विनोद जी, आप खेल आगे बढ़ाइए जल्दी। विनोद जी, बी बाबर पर खटकाइए। फाइनल। बी बाबर बिल्कुल सही जवाब। बधाई हो विनोद जी, आपकी रकम दुगनी हो गई है। आप 46,1524 रुपए के विजेता हो गए हैं। अरे वाह। एक मिनट, क्या कह रही थी तुम? पढ़ी लिखी और समझदार ये नहीं? मैं प्रतिभा। तो फिर अच्छा खाना बनाने वाली कौन थी? लीजिए ना बुआ जी, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, बादाम हलवा, मूंग दाल हलवा, गाजर का हलवा, स्पेशली आपके लिए।
का हुआ? अब भी नाराज हो? बुआ, ये है पंजीरी। मैं खाना बनाने में निपुण। प्रणाम बुआ जी। और ये है प्रार्थना। मैया के पंच कुलवधुओं में सम्मिलित परम धार्मिक प्रभु संयोजन कर्मी साक्षात आपके समक्ष। ये है माँ जी की 5 बहुओं में से पूजा पाठ में निपुण धार्मिक बहू कह रही हैं दीदी। जेसुई सेलुई के क्रुआ एलोमोर। और ये प्रेमा। प्रेम पूर्ण प्रेमा बुआ जी। नमस्ते। और ये प्रतिभा। नहीं नहीं बुआ जी, मैं परी, ये प्रतिभा। और तुम खूबसूरत सजी धजी बनी ठनी रहने वाली। तुमको कौन भूलेगा। जीजी, इनके पेच थोड़े ढीले हो गए थे, बेवकूफों की तरह जल्दी एक दूसरे के गुण सीखने। बहुओं, अब समझ में आया कि जिसकी जो खूबी है उसी को निखारो। किसी की नकल करने जाओगी तो हो गया बेड़ा पार। पार्दोने नूतो लिसैंक। बुआ जी, फूफा जी, आप हम सबको माफ कर दीजिए प्लीज। बुआ, अब तो दामाद जी लाखों रुपए जीत गए, अब तो माफ कर दो। अरे हाँ, 501 रुपए नेक तो दोगे ना अब? जीजी, लीजिए ना। फूफा खा रहे हैं? अरे पहले हल्के तो हो लीजिए, बगल में ही है। आइए। रुकिए रुकिए, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, उससे पहले एक सेल्फी जरूर लेके जाइए। है ना? अरे ले चलो लीजिए, चलो आइए। चलो। से लो, फूफा जी के फिर तोते उड़ गए। जीजू, गरम पानी। कीमत मात्र 11 रुपए। देवी, आज अकस्मात एक ही दिवस में इतने प्रणय पत्र? प्रभु, कल धरती लोक पर करवा चौथ का त्योहार है ना, इसलिए भारतवर्ष की सभी पत्नियों के अनुरोध एवं निवेदन आए हैं। सबने अपने अपने पतियों की दीर्घ आयु और आगामी 7 जन्मों तक वही पति मिलने का आह्वान किया है। किंतु देवी, आगामी 7 जन्मों तक एक ही पति की अभिलाषा करना लालच नहीं? लालच? ये तो प्रेम का प्रतीक है प्रभु। प्रभु, आप मंदहास से क्यों कर रहे हैं? लालच शब्द सुनकर मुझे कुंती देवी का स्मरण हो गया। वही कुंती देवी ना प्रभु, जिसे आपने वरदान स्वरूप 5-5 बहुएं दी थी। हाँ, वही कुंती देवी, 5 बहुओं की सास। कल करवा चौथ है ना, तो करवा चौथ पर कुंती देवी से मिलना अनिवार्य है। किंतु किस विषय में प्रभु? खा ले सरला, खा ले, मेरी बहू बना रही है गर्मा गर्म, जी भर के खा। मैंने ना आजकल थोड़ा मीठा खाना कम कर रखा है। वैसे सरला, मेरी नजर ना कब से तुझ पे, मैं देख रही हूँ ये पूरी प्लेट चटोरने पे है तू। तुम लोग है ना, ज्यादा दांत फाड़ो मत, खीखी 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 कर रहे हो कब से। अरे कल करवा चौथ का व्रत है, तो आज तो खा लेने दो, कल तो पूरा दिन वैसे भी उपवास ही करना है ना। अरे वैसे कुंती, तेरी बहू का तो ये पहला करवा चौथ है ना? वाह कुंती वाह, तेरे एक लल्ला के लिए तेरी 5-5 बहुएं व्रत रखेंगी। तू सोच, तेरे लल्ला की उम्र कितनी लंबी होगी, 400-500 साल तो कहीं नहीं गए। हाँ, 5 व्रत तो उम्र भी 5 गुना। अरे थोड़ा कम खा सरला, फिर बाद में गैस की गोली भी मुझसे ही मांगेगी। चलो मैं और लेकर आती हूँ। अरे नहीं रहने दे कुंती, चलते हैं अभी। घर जाकर बहू के हाथ का बना तो भी खाना खाना है। तेरी बहू घर पे तुझे तानों के अलावा और भी कुछ खिलाएगी?
चल कुंती, चलते हैं, फिर आएंगे। जलेबियां मुझे नहीं खिलाओगी कुंती देवी? प्रभु, आप कैलाश से यहाँ मेरठ में जलेबी खाने आए हैं? प्रभु, आप ही की दी हुई बहू ने बनाई है, अच्छा खाना बनाने वाली ने। सच में प्रभु बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। आप भी खाएंगे ना तो आपको भी प्रभु याद आ जाएंगे। बाकी सब भी अपने अपने गुण में निपुण हैं। तो प्रसन्न तो हो ना कुंती देवी हमारे दिए हुए वरदान से? हाँ प्रभु, लेकिन पांचों गुण अगर एक ही में दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। आपने तो 5 अलग अलग बहुएं दे दी। वैसे प्रभु, एक बात से मैं बहुत खुश हूँ। इन 5 के चक्कर में मेरे लल्ला की उम्र भी 5 गुना हो गई। कल करवा चौथ का व्रत है ना, 5 की 5 रख रही है। तो इसी प्रसन्नता में सबको जलेबियां बांट रही हो? हाँ प्रभु, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए गरम गरम लाती हूँ। ये जूठी है ना? हम यहाँ जलेबियां खाने नहीं आए हैं कुंती देवी, हम तुम्हें सतर्क करने आए हैं। सतर्क? करवा चौथ का व्रत 2 कारणों से रखा जाता है। एक, कि इस जन्म में पति की आयु लंबी रहे इसीलिए, और दूसरा, 7 जन्मों तक वही पति मिले उसके लिए। हाँ प्रभु, तो इसमें सतर्क होने वाली क्या बात है? कुंती देवी, यदि कन्हैया के लिए करवा चौथ का व्रत उन 5 ने रखा तो उसकी आयु लंबी अवश्य होगी, परंतु अगले 7 जन्मों तक उन 5 के लिए कन्हैया ही पति के रूप में मिलेगा। अर्थात तुम्हारे पुत्र के जीवन में अगले 7 जन्मों तक हर जन्म में यही 5 पत्नियां होंगी। प्रभु, मेरा लल्ला अगले 7 जन्मों तक इन्हीं 5 पत्नियों का पति बनेगा। प्रभु, माना मैंने 5 गुण वाली बहू का लालच किया था, लेकिन आप तो मेरे लालच की कुछ ज्यादा ही बड़ी सजा दे रहे हैं। प्रभु, कुछ तो डिस्काउंट करो। यदि कोई महिला व्रत रखे और उसे उसका आशीर्वाद ना मिले तो ये उस महिला के साथ अन्याय है। करवा चौथ के आशीर्वाद के साथ 7 जन्मों का आशीर्वाद तो मिलता ही है। पर प्रभु, मेरा लल्ला तो स्पेशल केस है ना, आपके पास उसके लिए कोई समाधान तो होगा। मेरा वरदान ही समाधान है कुंती देवी। हाँ, ये कैसा समाधान हुआ कि मेरे लल्ला की अगले 7 जन्मों तक 5 पत्नियां होंगी और तुम उनकी सास। हाँ? 12 वर्ष जब तुम कन्हैया के लिए मुझसे बहू मांगती थी, तब कन्हैया भी मुझसे यही मांगता था कि हर जन्म में तुम ही उसे अपनी माँ के रूप में मिलो। सासू माँ, मेरी बात सुनिए प्रभु, बोले मेरी बात सुनिए। बोले नहीं, एक मिनट, मेरी बात मैडम, टिकट दिखाइए। कहीं भी खड़े हो जाते हैं सिनेमा हॉल में। आपकी सीट 3रे रो में 4थी सीट है, जाकर बैठ जाइए। बच्चा किसका है? देखिए, किसी और पे छिजी कर रहा, ध्यान रखिए जरा। क्या बकवास कर रहे हो? सच में नाटक में चिकिट चक्कर का रोल मिला, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बंद करो अपनी नौटंकी, मुझे शिवजी से बात करने दो। शिवजी दिख रहे हैं? बोले भंडारी, कहाँ हैं आप? बाबा, सासू माँ से सिफारिश कर दो, पिछले 3 महीने से हमारा जेब खर्च नहीं बढ़ाइए। बताइए 3500 रुपये में क्या होता है? आजकल लोग कस्तूरी चाट वाला भी 30 रुपए से 50 रुपए प्लेट कर दिया। बोलिए, मन भर खा नहीं पाते हैं। भोलेनाथ, 700 रुपया प्लम्बर का पिछले महीने हम ही से दिलवाए हैं। बताइए, इस महीने बोलते हैं जोड़ के दीजिए, नहीं देते हैं। बाबा, हमारा खर्ची बढ़वा दीजिए। बोले सिफारिश। बंद करो ये नाटक, बोले चले गए। जेब खर्ची वाली बात सुने कि नहीं? अरे तुम्हें अपनी जेब खर्ची पड़ी है, यहाँ वो मेरे होश उड़ा के गया। क्या हुआ?